नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि फरमाया निकाह जो है ये मेरी सुन्नत है, और जिसने भी इस सुन्नत से एराज किया, मुंह मोड़ा, तो फरमाया वो मेरी उम्मत से नहीं। यानी निकाह इतनी बड़ी अहमियत की हामिल चीज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत शादी की जाती है, वो चार बातों की वजह से उससे शादी की जाती है। फरमाया कि एक तो खूबसूरती की होने की वजह से, दूसरी चीज माल और दौलत की वजह से, तीसरी चीज हस्ब नसब खानदान की वजह से, चौथी चीज दीनदारी की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों बातों के अंदर फरमाया कि फसफर बिजाति दी, तुमने किस चीज को तरजीह देनी है? दीनदारी को। और जब तुम दीनदारी को तरजीह दोगे तो हर मसले के अंदर खैर होगी। जब दीनदार बीवी होगी, अल्लाह औलाद देता है, तो बच्चों की भी तरबियत दीनी माहौल में होगी। अब देखें ना, इस बात को यूं समझें, एक और हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में बैठे हुए, आपने फरमाया कि मेरे सहाबा, जिस बंदे ने अपनी दो बच्चियों की, यानी जिसको अल्लाह ताला ने दो बेटियां दी, उसने उसको पाला पोसा, तालीम तरबियत और ब्याह दिया, मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूँ, जमानत देता हूँ। अब एक आदमी खड़ा हुआ, कहता है अल्लाह के नबी, अगर किसी को अल्लाह ने एक बेटी दी हो तो फिर क्या है? आपने फरमाया एक ही क्यों ना हो। अब अल्लाह के नबी ने रोशनी किस तरफ डाली कि तालीम और तरबियत है। जब औरत दीनदार होगी तो आगे जो बच्चे हैं उनकी भी तरबियत ऑटोमेटिकली दीन के ऊपर होगी। अब जैसे आजकल जो माहौल चल रहा है ड्रामों का, केबल की बरकत हो गई, और जो बची कुची थी वो मोबाइल ने बरकत पूरी कर दी, तो बच्चों की क्या तालीम होगी, क्या तरबियत होगी? पहले की माएँ थी, बच्चों को दूध पिला रही हैं, कुरान पढ़ती रहती थी, सर पे दुपट्टा होता था। आज की माएँ क्या कर रही हैं? बच्चों को दूध पिला रही हैं, कोई उससे बातों में लगी हुई है, कोई गाने गुनगुना रही है, कोई फलां ड्रामों का तस्करा हो रहा है। यानी कोई एक माहौल दीनी है ही नहीं। रीजन वाई? इसलिए कि हमने जो चुनाव किया अपनी जिंदगी के अंदर, जो जिंदगी को लेकर चलने के लिए स्टार्टिंग, किस चीज को हमने तरजीह दी? इन बातों। कौन सी? खूबसूरत हो बीवी, वो मिल गई। साथ में क्या ख्वाहिश थी? मालो दौलत वाली भी हो, वो भी मिल गई। और साथ में क्या ख्वाहिश थी कि खानदान, ऊंचे खानदान वाली हो ना, ताकि मैं कहीं जाऊं तो पता चले भाई मैंने ऊंचे खानदान वालों से शादी करी। मगर नहीं, अगर तरजीह दी तो किस चीज को नहीं दी? दीनदारी को तरजीह नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत जो है वो चार चीजों की वजह से शादी की जाती है, और तुमने जो है किसको तरजीह देना है? फसफर बिजाति दीन, दीनदारी को तरजीह देना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की